आपने कहा कि ये किसी का बाप का नहीं है, ये वो सब मैंने वो अपने बाइट में सुना, लेकिन अपनी बात को सभ्य ढंग से भी रखा जा सकता है, क्योंकि रमन बल्ला के मुंह से मैंने आज तक ये ऐसी बानी नहीं सुनी। और एक बड़े नेता है जी, जैसे कोई व्यक्ति लोगों से बात करेगा उस व्यक्ति से भी वैसे ही बात होगी। तो कह दूं कि आपका बाप रमन बल्ला, आपके पिताजी रमन बल्ला, हाँ जी, दोनों में फर्क है। दोनों में बिल्कुल फर्क है। लेकिन ये अब कहीं व्यक्ति कुछ को लगता है उसमें, हालांकि कोई भी आपको नहीं लगता? नहीं, जो लोग कहते हैं, जब आप घर आते हो बल्ला साहब आपका इंटरव्यू देखते हैं, टोकते हैं आप, बेटा तू बहुत बढ़िया कर रहा है लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर। वो यही कहते हैं कि हाँ, जैसे कि आप गुस्सा जो होता है, वो मुझे ये कहते हैं कि जो गुस्सा अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। वो देखिए, अब शब्द तो मैं अभी भी मानता हूँ कि मैंने इस्तेमाल गलत नहीं किया है। आपका क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का मेंटर होता है जी। जैसे बल्ला का कौन है, मैं पार्टीवाद नहीं करना, जो आपको अच्छा लगता है वो। देखो, महराज मलिक की भी मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा लैंग्वेज का वो भी उनकी बात आती है, पर वो लड़ते लोगों के लिए है। उनकी लैंग्वेज की बात आती है, हाँ, तो आपकी भी आती है, हमारी भी आती है। अच्छा, और रामलाल जी आपको बड़े नेता नहीं लगते, अच्छे नेता नहीं लगते, लोगों के बीच नहीं लगातार चुनाव जीत रहे हैं? श्यामलाल जी कौन? शर्मा जी। हर अपनी जगह पर हर एक व्यक्ति सही होता है, अपनी व्यक्ति में हर एक जगह। मतलब बाजी आपको कोई दिक्कत है बीजेपी का नाम लेने में? अच्छा, आपको लगता है कि आपका इशू सही था, पॉइंट मेरा कहने का मकसद, लेकिन वो जुबान वहां पे फिसल गई, वो फिसल गई, और मेरा कहने का मतलब कुछ और था जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। यहाँ डायरेक्टर सर बैठे हैं या मैम बैठे, किसी भी व्यक्ति का जो बाप है वो नहीं रोक सकता किसी को पेपर देने से, क्योंकि हमने मेरी बात सुनिए, लैंग्वेज गलत पड़ेगी आपको। पिता इस्तेमाल करना चाहिए था, पिता श्री इस्तेमाल भी नहीं, वो भी मेरी बात सुनिए। अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ापन होता है। आपको लगता है इस पर काम करना चाहिए? लैंग्वेज के ऊपर जरूर करेंगे, हाँ, कहीं पर अगर है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में एक छोटा सा लड़का जो सुर्खियों में है, हर जगह जिसका जिक्र होता है, क्या पता आने वाले सालों में एक बड़ा नेता बनकर सामने आ जाए। हर इशू को टच कर कर वहां से निकल जाना, उसकी बात रखना, मीडिया के सामने अपनी बात रखना, कटाक्ष करना, यह सब उसने सीख लिया। मैं बात कर रहा हूं जयसिद्ध बल्ला की, रमन बल्ला के बेटे। अभी उनकी यही पहचान है। हो सकता है आने वाले सालों में हम कह सकें जयसिद्ध बल्ला, जिनके पिता हैं रमन बल्ला, जयसिद्ध बल्ला से रमन बल्ला की पहचान हो। क्या पता भविष्य की गोद में क्या छुपा है। शुक्रिया वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद सर। बल्ला जी, सबसे पहला सवाल ये है जी कि आप मीडिया इंटरेक्शन करते हैं, इश्यूज भी उठाते हैं, हमने देखा है आपको, वो जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी में, जिस पिच में आप बात करते हो, वो कहाँ से आती है? देखिए, अभी तो यंग एज है, तो माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात होती है कि उन लोगों का आशीर्वाद है। धार्मिक पूजा हम लोग करते हैं, तो उससे जो प्रेरणा, क्योंकि जब लोग आपके साथ खड़े हुए होते हैं तो वहीं से हमारे को मोटिवेशन होती है, ये वहां से आती है। लेकिन जयसिद्ध जी, हमने देखा है जी, क्योंकि आपके पिता रमन बल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम है जी, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपकी जाहिर सी बात है, आपकी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है, आपकी ग्रूमिंग वहीं से हुई है, आप उनको देख देख कर बड़े हुए हैं, सीखा हुआ उनसे जी। लेकिन मैं जब जयसिद्ध बल्ला की बानी सुनता हूँ जी, आप समझ रहे हैं मेरा? हाँ जी। आपकी बानी को कहा जा सकता है कि एक तरह की बदतमीजी उसमें रहती है, एक तरह की बैड लैंग्वेज रहती है जी। ये आपको रमन बल्ला ने नहीं सिखाया होगा, तो ये कहाँ से आता है? देखिए, अब जब हम पढ़ते हैं तो मैथ्स में आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति लोगों से बात करेगा उस व्यक्ति से भी वैसे ही बात होगी। जैसे हम जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अब कभी कोई भी छात्र से, कोई भी व्यक्ति से कोई सवाल पूछिएगा, अब मुझे पता है आप वो इसलिए कह रहे हैं जो विश्वविद्यालय में हम करते हुए दिखाई देते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर ऐसे कानून लाए जाते हैं कि विद्यार्थी अगर इसकी पैसा जमा नहीं करेगा उसको हम पेपर नहीं बैठने देंगे, हम उनकी असाइनमेंट नहीं लेंगे। मैं आता हूँ वहाँ पे, आपने कहा कि ये किसी का बाप का नहीं है, ये वो सब मैंने वो अपने बाइट में सुना, लेकिन अपनी बात को सभ्य ढंग से भी रखा जा सकता है, क्योंकि रमन बल्ला के मुंह से मैंने आज तक ये ऐसी बानी नहीं सुनी। और एक बड़े नेता है जी, बड़े नेता पहुंचे, उस पद पर पहुंचे, तो ये जरूरत क्यों पड़ती है आपको कि इतना एग्रेशन शो करने की? वो कहने का वैसे मकसद मतलब कुछ और था, पर वो चला कुछ और गया। तो आपको लगता है बानी पर कंट्रोल करना जरूरी है? देखिए, जब मैं वीडियो में कह रहा था ना कि ये किसी के, अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ापन होता है। आपको लगता है इस पर काम करना चाहिए? लैंग्वेज के ऊपर जरूर करेंगे,
हाँ कहीं पर अगर है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने हमारी बाकी चीजें देखी होंगी, इशू जबरदस्त उठाते हैं आप। जी। तो मैंने उस पर सवाल उठाया ही नहीं जी। लेकिन आपको बानी पर कहा आपका एक आज से 1-2 साल पहले जब कविंद्र गुप्ता के पास आपके कटाक्ष चल रहे थे जी, आज वो माननीय लेफ्ट राज्यपाल हैं लद्दाख के, जी, जब उनसे चल रहा था वो बहुत ही लेवल जो है डाउन लेवल था और उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया था कि हमारे बच्चे की तरह है, हमारा छोटा बच्चा, कुछ कह भी दिया। तो क्या आपको लगता है कि वो गलतियां हुई हैं क्योंकि आप उस वक्त नए नए थे? जी देखिए, इस वाले वक्त पर भी मैं ये कहना चाहूँगा गलती नहीं, पर अगर लोगों को लगा, बेसिकली हम कहना कुछ और चाहते थे। जैसे वो वहाँ बैठे हुए थे, हमने कहा किसी का जो पिता है या बाप है वो भी नहीं रोक सकते किसी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से। मैं कविंद्र गुप्ता की बात कर रहा हूँ। जब आप पहले आज से 1-2 साल पहले आप वीडियो बनाते थे उनके लिए, लोगों ने ये कहा कि जैसिद बल्ला एक कमाल के इशू उठाता है, लोगों ने ये कहा कि एक बड़ा सियासतदान बनेगा, एक बड़ा सियासतदान बनेगा, लेकिन इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जनता की इस राय को किस तरह से मानते हो? मैं फील्ड में रहता हूँ इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे इस तरह से आपका इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम भी चाहते हैं जैसिद बल्ला एक बड़ा सियासतदान बने। देखिए, अब कहीं व्यक्ति कुछ को लगता है उसमें, हालांकि कोई भी आपको नहीं लगता? नहीं, जो लोग कहते हैं, जब आप घर आते हो बल्ला साहब आपका इंटरव्यू देखते हैं, टोकते हैं आपको? हमारे घर पे जितने भी व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए, या हम जितने भी विश्वविद्यालय, क्योंकि हम पढ़ते हैं 8000 व्यक्ति वहाँ पढ़ता है, तो वो सारे हमें कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहे हो, क्योंकि वो लोग सर वहाँ के विक्टिम है जो मेरा सवाल आपने पूछा नहीं, मेरा सवाल का जवाब मैं कहता हूँ हम सियासत में नहीं जा रहे। हाँ। मैं ये कहता हूँ जब इस तरह के इशू कवर कर मीडिया में लैंग्वेज पे हम करेंगे, जब बल्ला साहब के पास आप आते हैं, आपके माता आपके पिता कहते हैं बेटा तू बहुत बढ़िया कर रहा है लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर, वो यही कहते हैं कि हाँ, जैसे कि आप गुस्सा जो होता है, वो मुझे ये कहते हैं कि जो गुस्सा होता है, शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। वो देखिए, अब शब्द तो मैं अभी भी मानता हूँ कि मैंने इस्तेमाल गलत नहीं किया है, जो भाषा का जो गुस्सा होता है, गुस्से पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैं अभी आपको कह दूं कि आपका बाप रमन बल्ला, आपके पिताजी रमन बल्ला, हाँ जी, दोनों में फर्क है? दोनों में बिल्कुल फर्क है। लेकिन बात ऐसी होती है, व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रेटर और आप व्यक्ति से बदतमीजी से बात कर रहे हो, जब बच्चे जा रहे हैं आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब वो वहां, अब ये मसला इसीलिए आ रहा है क्योंकि यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं सर, आप किसी भी फॉर्म में हो, बदतमीजी बिल्कुल। अब देखो बल्ला साहब, अगर आप सीखने की कुव्वत रखते हो ना जी, आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपके अंदर वॉल्यूम कितना है, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब सर हमारी भी बात सुनिए आप, सुनाए ना आप। जैसे जो हमारे विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, हमारे अपने लोग वहां पढ़ते हैं, जब वो मेमोरेंडम लेके जाते हैं या कोई काम लेने के लिए जाते हैं, सर उनको आगे वो एंटरटेन नहीं करते और उनको आगे वो ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है तुम्हारे कहने से नहीं चलेगी, यहाँ से दफा हो जाओ। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल जब वहां से किया जाता है, हो जाओ, ये कभी कैमरे पे नहीं आता ना, आपकी बानी कैमरे पे आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि सर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस बात को समझें कि जो विद्यार्थी है ये उनका विश्वविद्यालय है और उनके साथ अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का मेंटर होता है, किसी जैसिद बल्ला का कौन है? देखिए, मैं ऐसे तो वैसे कई हैं, मैं क्योंकि थोड़े ज्यादा कोट करना चाहूंगा कि मैं हर एक चीज से, मेरा ये है, मुझे जिन व्यक्ति से कांग्रेस के ही हैं? नहीं, जो व्यक्ति से जो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं सीख लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में किस नेता से आपको लगता है कि इस तरह का नेता होना चाहिए? देखिए, मैं पिताश्री का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने कई नेता ऐसे देखे हैं जो मीडिया वाले हमसे पूछते थे, एक्सप्लेन बाद में करेंगे, रमन बल्ला का नाम आ गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी, और दूसरा रॉयल है। दूसरा, मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो लाल सिंह जी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट है उनका। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा, जैसे मैं अगर अभी आप, इसमें पार्टीवाद नहीं करना, जो आपको अच्छा लगता है वो। देखो, महराज मलिक की भी मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा लैंग्वेज का वो भी उनकी बात आती है, पर वो लड़ते लोगों के लिए है, उनकी लैंग्वेज की बात आती है, तो आपकी भी आती है, हमारी भी आती है। अच्छा, और कोई? देखिए, अभी तो इनका ही नाम लेना चाहूंगा अगर आप हमसे पूछेंगे तो। अगर आप अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स मुझसे पूछते हो कि जो हमारी पार्टी से हटकर जिनकी मैं, उमर अब्दुल्ला के बारे में क्या कहते हो? देखिए, उमर साहब के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो वादे किए गए थे, मैं आपसे अब मेरा पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, उनके बारे में कैसा नेता होना चाहिए, आपको पसंद है वो, आप उनको अपना मेंटर समझ सकते हो? उमर अब्दुल्ला, देखिए एक वर्ड। देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो विनम्र तरीके से सीखने की जरूरत है उनसे, कुछ है उनके पास, उनसे सीखने की कम बैक की मैं बात कर सकता हूँ। जैसे वो लोकसभा में हारे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर है और उनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मिला हूँ कुछ चीजें उनसे सीखी है हमने, विनम्रता सीखी है। भारतीय जनता पार्टी से कोई है जिसका नाम लेना चाहोगे? काबिल लोग तो है उन पे। देखिए, अब ये हम राजनीतिक से हटकर बात करेंगे कि जो व्यक्ति हमें लगता है कि
ठीक है कि कभी जिन्होंने कोई धर्म के ऊपर टिप्पणी ना की नाम हो। बताएं बाजी। देखिए अब बात करेंगे तो जैसे श्याम चौधरी जी हो गए, उनका भी ठीक है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा धर्म के ऊपर टिप्पणी करते आगे हुए। बात आप एक्सप्लेन मत करो, आगे। ठीक है, मैं उनका नाम लूंगा। बीच में यही मैं कह सकता हूँ, बीच में और भी बाकी बड़े बड़े लीडर हैं इनके बीच में, मैं उनका ही नाम लूंगा। आज मौका था आपके पास, लेकिन आपने मौका गवा दिया, आपके पास नाम ही नहीं है। देखिए मैं श्याम चौधरी जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि और श्यामलाल जी आपको बड़े नेता नहीं लगते, अच्छे नेता नहीं लगते, लोगों के बीच नहीं है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। श्यामलाल जी कौन? अच्छा वो शर्मा जी। हर अपनी जगह पर हर एक व्यक्ति सही होता है, अपनी व्यक्ति में हर एक जगह मतलब बाजी आपको कोई दिक्कत है बीजेपी का नाम लेने में? अच्छा, जिस लाइन पे आज हमने इंटरव्यू किया कि हम जय सिद्धबल्ला को देखना चाहते हैं एक मकाम पर, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, लोगों के इश्यू उठा रहे हो, जो इश्यू हमने उठाया कि आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा कंट्रोल कर लो तो आप दूर जा सकते हो, क्योंकि एक रेखा होती है कि एक एग्रेशन और बदतमीजी के बीच। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उस पर आपको कोई लगता है कि आप इस पर कंट्रोल हो जाएगा? आप मेरी बात सुनिए सर, जैसे ये मसला जिस पर आ रहा है लैंग्वेज का, आप मेरे कई इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, आपको एक ही जगह पर वो लग रहा होगा कि इस जगह पर भाषा का अमर्यादित था, नहीं तो उसकी जगह आप कोई भी बात करिए जो विश्वविद्यालय में था, मैंने आपको वहां पर भी वहां पे आपको लगता है कि आपका इश्यू सही था, पॉइंट मेरा कहने का मकसद, लेकिन वो जुबान वहां पे फिसल गई और मेरा कहने का मतलब कुछ और था जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं वहां पे कह रहा था कि यहाँ डायरेक्टर सर बैठे हैं या मैम बैठे, किसी भी व्यक्ति का जो बाप है वो नहीं रोक सकता किसी को पेपर देने से, क्योंकि हमने मेरी बात सुनिए, लैंग्वेज गलत है, पड़ेगी आपको। पिता इस्तेमाल करना चाहिए था, पिता श्री इस्तेमाल भी नहीं, वो भी आप मेरी बात सुनिए। आप ये कह सकते हैं कि किसी का हक नहीं है लोगों का हक मारने का। अब आप मेरी बात सुनिए सर, जब मैंने विद्यार्थी रोते हुए देखे हैं, हमारे को कॉल आई हैं लड़कियों की हमारे विश्वविद्यालय से कि हमारा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीजी हो जाए, जो मर्जी हालात रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, जब विद्यार्थी को कहा जाए कि पैसा नहीं दोगे पेपर में नहीं बैठने देंगे, आप उसके फिर बदतमीजी नहीं कर सकते हैं सर। हमारा कहने का मतलब था कि ये किसी की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये विद्यार्थी उस पर काम करने की जरूरत है या नहीं? जो कर एक काम कर, देखिए अब ठीक कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है, मैं लोगों का फीडबैक दे रहा हूँ कि जय सिद्धबल्ला बहुत बड़ा सियासी नेता बन सकता है, उसमें वो काबिलियत है जी। रमन बल्ला का बैकअप है, उनकी सोच है, उनकी ग्रूमिंग है जी। एक चीज भाषा पे रखेंगे। अब लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट में बता देंगे जैसे हम विश्वविद्यालय से लड़ते हैं, जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लाइफ में विश्वविद्यालय इशू नहीं रहेगा, और बहुत इशू आने वाले हैं। सियासतदान की हर सुबह एक इशू के साथ होती है जी, ये तो आपको पता होगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है उस पर? अब आप कह रहे हैं लोगों का फीडबैक है तो जरूर काम उस पर रखेंगे। तो आज के बाद मैं होप करता हूँ कि जुझारू जय सिद्धबल्ला लड़ता हुआ नजर आए, लोगों के लिए खड़ा होता नजर आए, लेकिन अपनी जीवा पर कंट्रोल रखे। देखिए जीव पे बिल्कुल कंट्रोल, क्योंकि सारा फोकस चला जाता है आपके इशू से हटकर। आप सही होते हो लेकिन लोग आपकी जुबान पकड़ लेते हैं, भाई इसने बोला कैसे, है ना? तो मुझे लगता है कि एक सियासतदान को हर कदम पर सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए अभी तो ग्रूमिंग की एज है, अभी इतना एज हमारी है नहीं, थोड़े वक्त के साथ व्यक्ति सीखता है, परंतु इस उम्र में आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी कोई छोटी बात तो नहीं है हमारे। कह रहा हूँ आप एक चमकता हुआ सितारा हो, हम नहीं चाहते इसकी चमक कम हो, हाँ जी, इसलिए ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बाकी आप कितने साल रह गए और इलेक्शन कंटेस्ट करने? 4 साल। 4 साल के बाद इलेक्शन है। अभी तो 20 का हो चुका हूँ, ऐसे 5 रह चुके हैं, बट मेरा चुनाव लड़ना मकसद नहीं है। हम लोग लॉयर का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो हमारे लोग बोलते हैं कि हमें तकलीफ आ रही है, उसके लिए लड़ते हैं। ये बढ़िया कर रहे हो, मुझे पता है आप सियासतदान बनोगे एक दिन, लेकिन जब लॉयर की पढ़ाई कर रहे हो ना, हाँ जी, एक सियासतदान के लिए एजुकेशन बहुत मस्ट है। ये नहीं कि आप 8वीं पास कर ली मैंने सियासतदान बनना है तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? सही बात है, वो आपको करना। शुक्रिया आपसे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा सियासतदान, सुलझा हुआ सियासतदान, जिसको अपनी जुबान पर कंट्रोल हो, ऐसा ही जय सिद्धबल्ला में हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल रखेंगे और उपेक्षा करेंगे जो विश्वविद्यालय या बाकी लोग हैं, वो भी मर्यादित होकर विद्यार्थियों से डील करें। हम भी जैसे को वही है, जैसे वो रहेंगे वैसे हमारा भाषा रहेगी। शुक्रिया जय सिद्धबल्ला जी हमसे बात करने के लिए। और इनके पिताजी कहा तो ना बाप नहीं कहूंगा, इनके पिताजी रमन बल्ला के सुपुत्र हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद सालों में हमें एक सुलझा हुआ सियासतदान मिले। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।